एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और फटाफट की खबरों से पहले रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा स्थानीय बड़े नेताओं से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक अमित शाह दोपहर 1:35 पर हेलीकॉप्टर से जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे और भिलाई के सेक्टर 1 स्थित पद्मश्री उषा बारले के घर जाएंगे। पद्मश्री उषा बारले के घर की ओर जाने वाले सभी रास्तों में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुर्ग पुलिस ने 500 से अधिक जवानों को ड्यूटी पर लगाया है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों से टीआई और अन्य बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। एनएसजी ने भी सुरक्षा की कमान संभाली है। साथ ही आज दुर्ग शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उनके भाषण से कार्यकर्ता और जनता रिचार्ज होगी। तो बता दें आज दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, जहां पर वह सबसे पहले जो पद्मश्री सम्मानित उषा बारले हैं भिलाई उनके घर पहुंचेंगे। वहां पर उनसे मिलने के बाद मुलाकात के बाद दुर्ग में चुनावी शंखनाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बता दें पंडित रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज दुर्ग पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वह सबसे पहले जो है पद्मश्री सम्मानित उषा बारले के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद दुर्ग से चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें पंडित रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर यह शंखनाद है और गृह मंत्री के आगमन से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता और जनता है वह रिचार्ज होगी। और इस खबर पर हमारे साथ आनंद नारायण ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग दौरा है, जहां पर वह सबसे पहले जो है पद्मश्री से सम्मानित उषा बारले के घर पर भिलाई स्थित जाएंगे। उसके बाद दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ तैयारियां? देखिए, तैयारी की बात की जाए पूरा तैयारी लगभग हो गया है और स्टेज सज गया है। इस मंच पर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, साथ में सह प्रभारी जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उसके अलावा रेणुका सिंह जी के राज्य मंत्री हैं, और तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ स्टेज पर आएंगे। जीत का जो मंत्र है कहीं ना कहीं दुर्ग, यानी दुर्ग एक किला कहा जाता है, कांग्रेस का वर्तमान में किला है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार राज्य में, तो इस किले को भेदन कैसे करना है, किले को भेद कर अपनी सरकार कैसे बनानी है, वो यहाँ पर मूल मंत्र दिया जाएगा। अपने सहयोगी है प्रदीप, उनसे दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा स्टेज को जरा दिखाइए और ये देखिए कौन कौन से नेता यहाँ पर अभी मंच पर आ गए। जिला अध्यक्ष की बात की जाए, प्रभारी की बात की जाए, सह प्रभारी की बात की जाए, सब यहाँ मंच पर आ गए हैं। और लगभग जो पीछे अगर बात की जाए, पीछे का जो पूरा कुर्सियां लगी है, हजारों की संख्या में कुर्सियां लगी है, जिस पर कार्यकर्ता आएंगे और कार्यकर्ता यहाँ पर बैठकर जो अपने नेता हैं उनको सुनेंगे और उनसे ये मंत्र लेंगे कि जो अन्य जगहों पर सरकारें बनी हैं उसमें केंद्र की कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए नीचे तक जा रही है। राज्य ऐसा कौन सा कार्य की है जिसमें केंद्र कहीं ना कहीं सहभागी है। धान को लेकर अगर किसानों के बीच अगर कांग्रेस गई है तो उसमें भाजपा की कितनी सहभागिता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो फंड है उससे यहाँ पर कितने पैसे आते हैं, तब जाकर किसान लाभान्वित होते हैं। ये यहाँ पर मेन मंत्र होगा। और उससे पहले जब जयंती स्टेडियम में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और सुरक्षा विमान उतरेगा, उससे पहले पद्मश्री के यहाँ जाएंगे, पद्मश्री उषा बारले के यहाँ जाएंगे और उषा बारले से लगभग 8 मिनट का मुलाकात होगा पूरा परिवार, और वहां पर जो समय है 20 मिनट का होगा। और उससे चर्चा के बाद सीधा यहाँ पर अमित शाह साहब यानी केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे और उनके साथ में जो बना हुआ है सूची, उसमें राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह साहब आएंगे और रास्ते में जो चर्चा होनी है, कौन कौन से विषयों को जनता के बीच ले जाना है, इस
स्थानीय मुद्दे कौन से, यहाँ पर मुख्यमंत्री का जिला है, गृह मंत्री साहब हैं, जो कृषि मंत्री साहब हैं, वो ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें जनता को लाभ देना था, दे नहीं पाए, सिर्फ ये बताया कि यह राज्य की योजना है, जबकि उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सहभागिता है। यानी राज्य की विफलता और केंद्र की सफलता को लेकर यहाँ पर मूल मंत्र दिए जाएंगे। आम जनता से संवाद कैसे करना है उसके लिए भी जो अंदर एक स्टेज के पीछे बना हुआ है, उनसे वहां पर जो पदाधिकारी हैं लगभग 60 के आसपास, उनसे कम से कम 10 से 12 मिनट मुलाकात करेंगे। तो कुल 1 घंटे के आसपास यहाँ पर गृह मंत्री साहब यहाँ पर रहने वाले हैं। जी आनंद, आपसे चाहेंगे कि अमित शाह के दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां मंच की जा रही हैं, वहां पर बैठक व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है, जरा उसका भी जायजा लेना चाहेंगे। देखिए, अगर मंच की बात की जाए तो मंच यहाँ पर बना हुआ है। आप देखिए, भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उसके अलावा जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर लोकसभा के प्रभारी हैं, नेता प्रतिपक्ष चंदेल साहब को आप देख पा रहे हैं, वो आ गए हैं। अब पीछे के अगर स्टेज की बात की जाए तो ये पीछे का जो कुर्सियां लगी हुई है, आप देखिए पूरा कुर्सियों की तैयारी है कि वीआईपी आएंगे तो कहाँ बैठेंगे और जो आम लोगों की तैयारी है वो कैसे बैठे रहेंगे, वो तो सब लगभग तैयारी यहाँ पर पूर्ण हो गई है। और ये देखिए आप इन पर यहाँ जो रंगोली है, यहाँ पर रंगोली यानी सेवा, सुशासन और संस्कार का यहाँ पर रंगोली बनाया जा रहा है। और पंडाल की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर लगातार लोग जायजा ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं, वो जायजा ले रहे हैं। और पूर्व जो यहाँ मंत्री है, कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत साहब, वो आ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष साहब आकर भिलाई में एक जगह पद्मश्री उषा बारले घर दौरा करने गए हैं। तो लगभग जो लोग यहाँ पर आना था वो आ गए हैं। चर्चाएं किस विषय पर होनी है, अपनी पार्टी को कैसे हाईलाइट करना है, ये मूल मंत्र उनको दिए जाएंगे। और एक जो खास चर्चा होनी है, खास चर्चा होनी है, वो चर्चा विशेषकर यहाँ पर जो होनी है कि गृह मंत्री साहब यहाँ पर लोगों को मूल मंत्र क्या देंगे, वो उनसे चर्चा होगी। देखिए, बीजेपी के संगठन के लोग भी हमारे साथ, क्या मूल मंत्र देने वाले हैं गृह मंत्री साहब? उनका मूल मंत्र यही है कि राष्ट्र के विकास में सबका योगदान हो। भाजपा की विचारधारा यही है और छत्तीसगढ़ के लोगों का भी विकास हो। छत्तीसगढ़ के मुद्दों के बारे में वो बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में बात होगी और मोदी सरकार की जो 9 साल की स्वर्णिम उपलब्धियां रही। आज अमेरिका में मोदी जी को कहा जा रहा है मोदी इज द बॉस। ये सब हमारे लिए गौरव के विषय हैं। तो ऐसे में उनका आना छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही सार्थक भी रहता है और लोगों में एक बड़ा उत्साह है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका आना हो और उन्हें सुनने को मिले। हमें समय की बात की जाए, समय और स्टेज की बात की जाए तो स्टेज पे क्या क्या तैयारी हो गई है और कितने समय यहाँ पर गृह मंत्री साहब देने वाले हैं? देखिए, यहाँ लगभग वो 50 मिनट रहेंगे, ऐसा उनका टेंटेटिव कार्यक्रम है। और वो भिलाई में पद्मश्री उषा बारले जी से भी मिलेंगे संपर्क से समर्थन अभियान के तहत, और कार्यकर्ताओं से भी उनकी एयरपोर्ट पे भी मुलाकात होगी। यहाँ भी वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनकी भेंट होगी। उसके बाद वो मध्य प्रदेश जाएंगे। आनंद, चुनावी साल है, यहाँ पर क्या कुछ घोषणाएं अमित शाह कर सकते हैं, चुनावी मैनिफेस्टो भी जारी कर सकते हैं, क्या कुछ छत्तीसगढ़ को सौगात मिलने वाली है? मैनिफेस्टो की बात की जाए तो कौन से घोषणाएं ऐसे हैं जो आपको लाभ दिलाएंगी, वो कौन सा जारी कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर वो मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल जो रहा उसकी उपलब्धियों के बारे में विशेषता चर्चा करने आए हैं। आने वाले चुनाव में क्या घोषणा पत्र में रहेगा, ये समिति बनेगी, उसके बाद मैनिफेस्टो बनने के बाद उसे बताया जाएगा। आनंद से जरा बात करिए कि जिस तरह से काका अर्जुन बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या की है, पर्चा फेंका है, क्या नक्सल एक मुद्दा भी होगा इस शंखनाद में? देखिए, आज के संक्रांत में केंद्रीय गृह मंत्री साहब आ रहे हैं, एक हत्या हो गई काका की, आप पढ़े भी होंगे, तो उस क्या मुद्दे को भुनाएंगे, नक्सली वाले मामले को? देखिए, ये भुनाने का विषय नहीं है, ये तो मानवीय संवेदना का आनंद, आपको रुकना चाहेंगे, आनंद आपको रुकना चाहें इस वक्त, तो आपको बता दें